जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र खुश आज आप लोग को वेपन ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा कि वेपन ट्रेनिंग क्या होता है, अर्थात शस्त्र शिक्षा। हथियारों का प्रशिक्षण जवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सैनिक हथियार प्रशिक्षण में कुशल होते हैं वह युद्ध में सफलता पाते हैं। हथियार के प्रशिक्षण का पाठ चलाने के लिए निम्न क्रम अपनाने चाहिए, जैसे नंबर 1 शुरू का काम गिनती, स्क्वाड्रन का ग्रुप में बांटना, निरीक्षण, जांच शस्त्र। नंबर 2 दोहराई। नंबर 3 सबक का उद्देश्य। नंबर 4 समान। नंबर 5 बयान। नंबर 6 सबक के भाग। नंबर 7 जवानों से कोई शक है का प्रश्न करना, वो प्रश्न पूछना। नंबर 8 स्क्वाड्रन से अभ्यास कराना। नंबर 9 पाठ के अंत में हथियार का निरीक्षण कराना। आज मैं आप लोग को .22 डिलक्स राइफल के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा कि .22 डिलक्स राइफल क्या है और इसके टेक्निकल डाटा क्या हैं और किस भाग को क्या कहते हैं। तो .22 डिलक्स राइफल, .22 डिलक्स राइफल, .22 डिलक्स राइफल को परिभाषा मान लो नॉर्मल है। यह रिक्वालेक्स राइफल है, अर्थात बिना झटका का। यह रिक्वालेक्स राइफल है, कैडेटों को ट्रेनिंग के दौरान फायर कराने का परिचय कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी यह रिक्वालेक्स राइफल है, कैडेटों को ट्रेनिंग के दौरान फायर का परिचय कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। .22 डिलक्स राइफल की विशेषताएं, तो विशेषताएं में आएगा तो इसका कैलिबर क्या होता है। कैलिबर हो जाता है इसका .22 इंच। किसको कैलिबर बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कैलिबर। ठीक है, .22 इंच। लंबाई क्या है, यानी .22 की लंबाई यहाँ से लगाई यहाँ तक कितनी है, तो इसकी लंबाई क्या हो गई 43 इंच या 110 सेमी। ठीक है, 110 सेमी। अब इसकी आ जाएगी वजन, पूरी इस राइफल की वजन कितनी है, तो ये लंबाई हो गया, लंबाई, ये कैलिबर हो गया यानी बोर। वजन हो जाएगा, तो वजन इसकी होती है 6 पाउंड 2 औंस। ठीक है, 6 पाउंड 2 औंस। और इसका रेंज कितना होता है, रेंज इसकी होती है 25 मीटर। ठीक है, रेंज कितना होता है, तो इसकी रेंज होती है 25 मीटर और इसकी रेंज 25 मीटर। रेट ऑफ फायर, नॉर्मल फायर करेंगे तो रेट ऑफ फायर होता है 5 राउंड प्रति मिनट, और तेज फायर करेंगे, रैपिड फायर करेंगे तो 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। ठीक है। सफाई की चिंदी का आकार, यानी सफाई करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि सफाई के लिए चिंदी का आकार कितना होना चाहिए, तो चिंदी का आकार इसका होना चाहिए 4 गुणे 3/4 इंच। और तेल की चिंदी का आकार होना चाहिए, ये दोनों में दिक्कत होता है, ये सफाई का है, सफाई। ठीक है, और तेल के लिए तेल चिंदी क्या होती है, तो तेल चिंदी होती है 4 गुणे 1/2 इंच। ठीक है, 2 इंच होती है। तो ये हो गया .22 डिलक्स राइफल की विशेषताएं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि .22 डिलक्स राइफल कहाँ बनती है, यानी किस देश से आई हुई है भारत में। तो ये आई हुई है यूगोस्लाविया देश से। किससे आई है, तो यूगोस्लाविया देश से। पूछा जाता है एक नंबर का कि .22 डिलक्स राइफल किस देश का बना हुआ है, तो किस देश का बना हुआ है, तो यूगोस्लाविया देश से बना हुआ है। ठीक है, भारत इसे खरीदता है। अब इसका थोड़ा पार्ट का भाग का नाम देख लेते हैं। जैसे इसको मजल बोलते हैं, मजल यानी इसी को बोर भी बोलते हैं। बोर, जो इसका छिद्र होता है गोली भाग, उसे बोर बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये बेनेट लगाने के लिए होता है, इसको बोलते हैं बोस फार रिंग ऑफ बेनेट। इसमें बेनेट लगाया जाता है। जो आगे होता है, बॉर्डर फिल्म में देखे होंगे जब अंत में लड़ाई होती है 50 मीटर के, जब दुश्मन चढ़ने लगते हैं ऊपर, तो बैनेट लगा के जब लड़ाई की जाती है, जो आगे नाइफ की तरह जैसे छुरे की तरह निकला होता है, उसी को बैनेट बोलते हैं। ठीक है, उसका आकार ऐसे होता है, चोख आकार होता है। ठीक है, और एकदम दुश्मनों को इसी से मारते हैं। ठीक है, इसे बैनेट बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्या, मजल हो गया। और ये हो जाएगा फोर साइड प्रोटेक्टर। ये फोर साइड FORE
फोरसाइट, SIGHT, फोरसाइट प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है बैक साइड प्रोटेक्टर, ये हो जाएगा बैक साइड प्रोटेक्टर, ठीक है। ये फोरसाइट हो जाएगा और ये हमारा बैक साइड प्रोटेक्टर हो जाएगा, बैक साइड प्रोटेक्टर, बैक साइड प्रोटेक्टर। ये यू आकार का होता है और ये इस तरह होकर एक पिक की तरह निकली होती है, कील की तरह ऊपर की नुकीली भाग जैसा निकला होता है। जब भी हम रेंज लेते हैं, अपनी शिस्त लेते हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच मिला कर लेते हैं। उसको अगली नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से समझा देंगे, पहले इसके भाग को देख लो। इसको बोलते हैं बैक साइड प्रोटेक्टर, ठीक है। और आउटर बैंड ये है, आउटर बैंड, आउटर बैंड। वीडियो पूरे तरह ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा कि मैं किस भाग को क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आउटर बैंड है, ये आउटर बैंड, सीलिंग कड़ी जाने लगी है। आउटर बैंड होता है, ये बैक साइड प्रोटेक्टर हो जाता है। ये यहाँ पे होता है बोल्ट, जो अंदर की तरह इधर से होता है बोल्ट कॉकिंग करने के लिए, उसे बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट, ठीक है, बोल्ट, ठीक। और ये जो मैं इस तरह बनाया हूँ, इसे सेफ्टी कैच बोलते हैं, सेफ्टी कैच, सेफ्टी कैच। यानी जब हमें फायर नहीं करना होता है तो सेफ्टी कैच लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं स्मॉल बट, ये जो है इसको बोलते हैं स्मॉल बट, ये सेफ्टी कैच है, ठीक है। यहाँ वाला ये सेफ्टी कैच है, स्मॉल स्मॉल बट है, ठीक है। और ये आप तो जानते हैं कि ये बट है, ठीक है, ये बट है। और ये बट हील होता है, आप बट हील देखें हैं, बट हील होता है, हील, बट हील मतलब इसकी जो एड़ी होती है, ठीक है, ये बट हील होता है। और ये बट प्लेट होता है, बट प्लेट, इसमें चिंदी उंदी सफाई करने के लिए रखते हैं। ये बट का टोय होता है, ठीक है, ये बट टोय होता है। और यहाँ पे जो हमारा है ये सीलिंग होती है, सीलिंग लगी हुई सीलिंग होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, सीलिंग है, ये क्या है, सीलिंग। और इसको जो बोलते हैं ये क्या है, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर गार्ड होता है। और ये बीच में वाला ट्रिगर होता है, ठीक है, ये ट्रिगर गार्ड है। ये मैगजीन नहीं है, ये गैस कलेक्टर है, गैस कलेक्टर है, ठीक है, गैस कलेक्टर है। अब आ रहा है .22 में मैगजीन वाला आ रहा है, बट ये गैस कलेक्टर है। जो हम फायरिंग करते हैं तो उसमें जो खोखा आता है इसी में आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, गैस कलेक्टर है। और यहीं पे मैगजीन भी लगता है इसमें, लेकिन ये गैस कलेक्टर है, ठीक है। तो मैं अधिकतर बता ही दिए, इससे पुर्जे का नाम ये बता ही दिए हैं कि ये आउटर बैंड है और इधर सीलिंग कड़ी लगती है, यहाँ पे बैनेट लगता है, ये सब हो ही गया है। तो इसका एक ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि .22 डिलक्स राइफल किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो ये बोल्ट एक्शन हैंड चेम्बरिंग, यानी बोल्ट एक्शन मतलब हाथ को बोल्ट से बोल्ट को हाथ से खींचते हैं, और हैंड चेम्बरिंग मतलब हाथ से चेम्बर यानी राउंड को हम उसमें डालते हैं और उसके बाद एक्शन करते हैं यानी मारते हैं, तो उसी को बोलते हैं बोल्ट एक्शन एंड हैंड चेम्बरिंग। तो ओके गाइज, मैं समझता हूँ कि आप .22 डिलक्स राइफल के बारे में फुल जानकारी पा चुके हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6307599656, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। गाइज जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंसास राइफल के बारे में जानने के लिए।